अस्सलामुअलैकुम। तो अभी सुबह हो रही है और मम्मा अभी किचन में ना खाना पकाने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि ना मम्मा की मैं भी हेल्प कर दूँ। तो मम्मा ने ना ये कैप लाई थी। तो मम्मा ने बोला तुम नहाई भी हो तो तुम ये कैप पहन लो, कैप बन जाओ पूरी। तो ये मैंने अभी ले आया है कैप और मैं ये तो पहनते हैं। तो वही मैंने अपनी कैप पहन ली है। तो चले अभी किचन में चलते हैं। किचन में मम्मा ने एकदम फुल आटा वाटा गूंद के रखा हुआ है। फिर मैंने अपने फ्रॉक पहन चले क्या बाहर आ गई हूँ मैं। सो भी अपनी अक्सर हम सोचते हैं कि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, नाश्ते में तो कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ी टेस्टी हो, मज़ेदार हो, खाने में अच्छा लगे और बजट में भी हो हमारे। लेकिन अब महीने का अगर आखिर होता है, चलो शुरू में तो हम थोड़ी अय्याशियाँ कर लेते हैं, लेकिन अगर जब महीने का एंड होता है तो हम सोचते हैं आखिर अपनी इस खुशी को कैसे पूरा करें या हम बच्चों को कैसे खुश करें। और संडे के दिन हम कैसे बहुत हेल्दी, मज़ेदार और हैवी सा नाश्ता सुबह सुबह कैसे करें कि ऑल डे अच्छा लगे, मतलब कि एक अच्छा सा नाश्ता किया है छुट्टी के दिन। तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता मंथ के एंड में या फिर किसी भी दिन हम लो बजट फैमिलीज़ में ये पॉसिबल नहीं होता। डेली तो हम जैसे तैसे जो भी हम खाते हैं अपनी रूटीन वाली चीज़ें वो खा लेते हैं, लेकिन संडे को जब सब लोग छुट्टी पर होते हैं हमारा दिल चाहता है हम कुछ अच्छा करें। तो अच्छा करने के चक्कर में अच्छे के लिए तो फिर थोड़ा बजट भी होना चाहिए। अब फैमिली में इतना पॉसिबल होता है नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है मैं आपको भी बताती हूँ। अगर आपका भी कभी मूड हो तो आप भी ऐसा कीजिएगा। नॉर्मल सिंपल आटा मैं रोटी के लिए बना रही थी, अक्सर ही मैं ऐसा करती हूँ। तो इसमें मैंने डाली हैं थोड़ी कलौंजियाँ जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए और थोड़ी ज़्यादा मकदार में डाली हैं। और प्लस थोड़ा मैंने इसमें घी, तेल, मक्खन जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालें। और जैसे हम पूरियों का आटा गूंथते हैं वैसे आटा गूंद लें और सिंपल उसी आटे से आप पराठा बना लें। बहुत ही मज़ेदार लगता है और यानी कि हम तेल में फ्राई करना भी नहीं पड़ता है, पूरियाँ भी नहीं बनाना पड़ती हैं, लेकिन पराठा बहुत मज़ेदार लगता है सिर्फ कलौंजी की वजह से। और थोड़ा सा वो जो हम आटे में नमक या तेल, घी वगैरह जो भी डालते हैं उसकी वजह से। नमक तो मैं वैसे भी डेली डालती हूँ पराठे में, क्योंकि चाय पराठे में अगर नमक नहीं डाला हो आटे में तो फिर टेस्टी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आटे में नमक डालती हूँ। शुरू से हमारे यहाँ डलता है आटे में नमक। सम टाइम कभी थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा होती है और कभी कम। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी हस्बैंड को मेरे बीपी है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं चाय पराठे के। वो भी इंतहाई शौकीन है, उनकी वजह से सारे बच्चे शौकीन हैं शुरू से, उनकी वजह से ही चाय पराठे का नाश्ता चलता है। जिस तरह की क्रेविंग मेरे हस्बैंड को है चाय पराठे की, बिल्कुल सेम वैसे मेरे बेटे को भी है। बाकी सबको भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बेटे को है। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, मेरी हालत ख़राब होगी रोटियां बना बना के, और हर वक्त चाय पराठे की फरमाइश होगी सर्दियों में। पता है आपको, शाम में भी बच्चे चाय पराठा मांगते हैं। मैं क्या करूं यार। चले अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये देखें मैं छुरी से कट कर रही थी आटे को। वैसे खींचने में थोड़ा सा मसला होता है, तो ये हैक वगैरह चलते हैं। आजकल लोग नॉर्मल पेड़ा बनाने के बजाय इस तरह से पेड़ा बनाते हैं, तो मैंने भी वही किया। और आटा मैं ज़रा नरम गूंथती हूँ, रोटी का आटा बिल्कुल नरम होता है मेरा गूंदा हुआ आटा जल्दी मेरे घर का कोई भी बंदा रोटी नहीं बना सकता, और मैं बहुत इजीली बनाती हूँ। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। ये तो फिर भी यानी कि थिक है, वरना मैं इससे भी हल्का गूंदती हूँ। और इसको अगर आप रख दें आधे घंटे के लिए तो ये और ज़्यादा नरम हो जाता है। तो वो भी मैं बहुत ईज़िली बना लेती हूँ वो पराठे। तो मैं खैर पराठे की तैयारी कर रही थी। गैस चली गई है। गैस तो सुबह ही चली जाती है, बताया था मैंने पहले भी कि गैस सुबह ही चली जाती है। सिलेंडर में रोटियां बनती हैं। सम टाइम गैस आ रही होती है तो कम से कम चाय बन जाती है, इतनी देर में चली जाती है। अब संडे है यार, तो थोड़ी देर तक सोना बनता है। अब पूरे हफ्ते का आराम जो है कि संडे के दिन ही थोड़ा बहुत इंसान अपनी थकन उतार लेता है, लिहाजा उठने में थोड़ी देर हो ही जाती है। और 9 साढ़े 9 बजे गैस चली जाती है। इतनी जल्दी अगर मैं उठ के नाश्ता बना भी लूँ तो बाकी कोई रुकता नहीं, खाता नहीं। लिहाजा हमारे यहाँ गर्मा गर्म ही नाश्ता होता है, तवे से उतरी हुई रोटियाँ खाई जाती हैं।
और मैं इन पराठों के साथ बनाऊंगी बहुत ही हेल्दी सा आपके घर में रखी हुई चंद चीज़ों से बनने वाला सालन। आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं इसके साथ, आपकी मर्ज़ी होती है खाने की। लेकिन मैं जो आज बना रही हूँ, मैंने बनाई है आलू की भुजिया बनाई है मैंने आज। मैं आलू की जैसे चिप्स काट के बनाती हूँ ना, गोल वाली फॉर्म में, तो वैसे ही मैंने आलूओं को कट कर लिया। 2-3 आलू जल्दी जल्दी से कट कर लिए। वैसे मैं तो छिलकों के साथ ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने छिलके छील दिए थे। बच्चे एतराज़ करते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता खाने में किसी भी तरह की चीज़, बस बच्चे बहुत एतराज़ करते हैं, उनकी पसंद का ख्याल करना पड़ता है। तो लिहाजा मैंने आलू छील लिए थे और मैंने थोड़ा सा ज़ीरे का तड़का डाला है तेल में। उसके बाद मैं आलू डाल दूँगी, टमाटर, हरी मिर्च बहुत सारे भर के, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और डाल करके बस मैंने उसको हल्दी मिर्च नमक सिंपल सा जो आपका घर का होता है सामान, वो डाला है मैंने, और डाल करके बस इसको फ्राई कर लिया है। और ये पक गए हैं, हल्के फुल्के से फ्राई होके फ़ौरन पक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पतले पतले कटे हुए होते हैं। जब मैं लंबे आलू की भुजिया बनाती हूँ ना, तो वो भी बारीक बारीक से काटती हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। उसकी रेसिपी भी ऐसे ही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट होता है। वो थोड़ा भुना भुना सा होता है, उसमें तेल ज़्यादा डलता है। ये भी मैं तेल में ही पका रही हूँ, कोई पानी वानी नहीं डाला है, तो बहुत जल्दी पक के बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार। और सुबह सुबह आपका हेल्दी सा नाश्ता होता है। हरी मिर्चें हैं इसमें, टमाटर है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं पकती है। आलू बस फ्राई वाले फॉर्म में ये पक जाती है फ़ौरन से, और खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। इतना टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बनाएं, लेकिन कभी कभी बनाएं और इस तरह के खानों के बच्चों को आदत लगाएं। वही हमारे डेली रूटीन की बाहर की चीज़ें ख़रीदी हुई, मायनीज़, मक्खन और ये वो, तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया करें। कोशिश करें बच्चों को, मैं भी कोशिश करती हूँ कि हेल्दी फूड और अच्छी चीज़ों की आदत लगाएं। लेकिन जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना, आप उनको कुछ भी खिला सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जब उनको अपने हुकूक और अपने उसके फ़राइज़ का तो उनको कभी पता नहीं चलता, अपने हुकूक का पता चल जाता है बहुत जल्दी बच्चों को। तो फिर वो आपकी कोई बात नहीं सुनते, उल्टा फिर आपको समझाते हैं चीज़ों को और बताते हैं। तो बस मैं भी थक जाती हूँ इन कोशिशों में कि क्या ऐसा खिलाऊँ, क्या ऐसा करूँ कि बच्चों की हेल्थ ग्रोथ अच्छी हो। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, उनको बाद में समझ आएगा कि किस तरह की मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा आजकल तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है। एलर्जी वाले सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मौसम थोड़ा तब्दील हुआ है, तो हद से ज़्यादा एलर्जी, और ऐसी सूरत में तो जहाँ बैठूँ वहाँ छींकें शुरू हो जाती है। मतलब हर जगह ही बंदे को थोड़ी बहुत डस्ट तो होती है, और वो लगती ऐसी है कि बस क्या बताऊँ। उफ, देख के मेरे मुंह में अगेन पानी आ रहा है। और इतना मैं डट के नाश्ता कर लेती हूँ ना इस टाइप का। गोश्त और ये जो टिक्के विक्के, नान वान, ये सब चीज़ें खाने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन खाने के बाद आपको इतना हैवी फील होता है। लेकिन जब हम अपने देसी और इस तरह के हल्के फुल्के खाने खाते हैं ना, तो आप यकीन करें, दिल भर के खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, और कोई भारीपन महसूस नहीं होता। बच्चों को नहीं समझ आता, उनको लगता है बस मम्मी ने तो हमें जुगाड़ में निपटा दिया है। हाँ, एनीवे, ये तो अभी अभी नहीं समझ आ रहा है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अल्लाह करे कि जल्दी समझ आ जाए उन्हें कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दे रखा है वो बहुत है, अल्लाह का करम है, बहुत है, वो बहुत ज़्यादा है। हमसे बुरे बुरे हाल में लोग हैं जिनको ये भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा, ये भी ना एक इंसानी फितरत है कि जो इंसान के पास होता है उसकी कदर नहीं होती, और जो नहीं होता है उस पे उसकी नज़र होती है। यानी दूसरों को देख करके उनके पास ऐसा है तो हमारे पास ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी है, जो हमारे पास है वो अच्छी नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि जो दूसरे लोग हमें देख कर ये सोच रहे होते कि यार इनके पास ऐसा है, हमारे पास नहीं है। तो ये एक इंसानी फितरत है जो एक दूसरे को देख करके थोड़ा सा फील होता है। तो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आज मैंने बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा नाश्ता आज के संडे को किया है, जबकि मंथ का अब शुरुआत है, यानी शुरू के दिन है, अभी सैलरी वगैरह नहीं आई है। इस टाइम ये बहुत टफ़ टाइम हो जाता है, उसके बावजूद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार नाश्ता। असल में छुट्टी के दिन हमें दिन भर का सोचना होता है। छुट्टी के दिन ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग में अगर आप हैवी थोड़ा नाश्ता कर लें, बाहर से ले आएँ, ख़र्चा कर लें, तो फिर दोपहर का सोचना पड़ता है, दोपहर का सोच लें तो फिर शाम का सोचना पड़ता है, कोई मेहमान आ जाए या कहीं जाना पड़ जाए, ये सब मामलात होते हैं। तो इस हिसाब से अपने बजट को कंट्रोल में रखते हुए एक बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा नाश्ता आज का हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सके तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। वैसे ये अगर आप कोई सालन वालन ना भी बनाए तो रोटी में थोड़ा सा कलौंजी और तेल मिला करके अगर आप उसको गूंद लें आटे को, तो बहुत ही मज़ेदार सी रोटी बनती है।
कम बजट में अच्छा और बहुत ही अच्छा सा नाश्ता आपको मिल जाएगा। आप डेली रूटीन ये सर्दियों में भी आज़मा सकते हैं, जो कि हमारे लिए कलौंजी बहुत अच्छी है, और वो गर्मा गर्म जब रोटी के साथ हम खाएंगे तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जी मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इजाज़त दीजिए। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।